हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर 5 में स्वागत है। दिस इज लेक्चर नंबर 5। लेट्स लर्न मोर। देखिए, अभी ये नया वर्ड है SHUT, शट। शट यानी बंद करना। अभी ये इसी शट शब्द से और कुछ शब्द बने हैं जो हमको मालूम भी है। जैसे दुकान को हम क्या, जो बंद करने के लिए होता है उसे क्या बोलते हैं? शटर, है ना। हमने सुना भी है, शटर बंद कर दो। तो ये इसी से बना है, शटर। SHUT, शट यानी बंद करना। चलिए अगला एक शब्द लेते हैं, अप यानी ऊपर। UP, अप यानी ऊपर। लेकिन ये अप का अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब बन जाता है, अलग अलग शब्दों के साथ जब वो आता है। जैसे यहाँ पे शट अप यानी चुप हो जाओ, शट अप। अभी उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका शटर है वो ऑफ कर दो, यानी मुंह का शटर बंद कर दो। शट अप, चुप हो जाओ। चलिए अगला देखते हैं, ही, वह पुरुष। ये सर्वनाम है जो पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेल के लिए इस्तेमाल कर जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हैज, HAS, हैज यानी उसके पास है, पास होना। HAS, हैज। देखिए आपको जब भी है ना कोई नया वर्ड है और आपको उसको अच्छे से पढ़ के याद करना है, तो आप यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो वीडियो और पढ़ लेना, समझ लेना। हर बार आप ये कर सकते हो, पढ़ लो और याद कर लो। और याद यानी एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो। धीरे धीरे जब जब जैसे रिपीट होते जाएगा वैसे वैसे दिमाग में वो बैठते जाएगा। कोई भी एक ऐसा शब्द है जिसे कोई अकेली चीज़ को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आएगा, जब आएगा अकेले, तो उसका उच्चार होगा और उसका मतलब है कोई भी एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो शब्द है हमको पता है, PHONE, फोन। ये हमारा रेगुलर शब्द है, हम अच्छे से जानते भी है। ये सब को मिला के से एक वाक्य बनता है, ही हैज़ अ फोन। अभी देखिए, इसका हर एक का आपको मतलब पता है। ही का मतलब होता है सर्वनाम है जो व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही यानी वह इंसान, राइट। तो यहाँ पे उसके, हैज़ यानी उसको पास है, अ फोन उसके पास एक फ़ोन है। चलिए अभी रिवीजन में और भी शब्द आ गए हैं। देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, आपको अगर अच्छे से उसको और ध्यान में लेना है तो वीडियो को पॉज करके उसे अच्छे से पढ़ लो। ही, वह पुरुष। IS, इज, है। कोई भी एक। ठीक है। दूसरा शब्द है मैन, MAN, मैन, आदमी। इंसान के लिए या पुरुष व्यक्ति के लिए ये मैन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सबको मिला के क्या बनेगा? ही इज अ मैन, वह एक आदमी है। ही इज अ मैन, वह एक आदमी है। ठीक है, ये सबका शब्द का मालूम है अर्थ में। ही जो है वह के लिए इस्तेमाल होता है। IS, इज, वो है यानी क्रियापद है वो। अ मैन। चलिए अब रिवीजन में वापस IS, इज आया है। इज का मतलब है। चलिए देखते हैं, और एक नया शब्द आया है, SHE, शी, वह स्त्री। ये भी सर्वनाम है जो स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SHE, शी, वह स्त्री। शी इज गीता, वह गीता है। अब इसकी जगह आप अलग अलग नाम डाल सकते हैं, शी इज सीता, शी इज कविता, या जो भी आपको लगेगा तो वैसा आप बोल सकते हो। इससे क्या वाक्य बनेगा? वह गीता है, वह सीता है, वह कविता है, आपको जो भी बोलना है। लेकिन इस प्रकार से SHE जो है, शी, ये नया शब्द हमको पता चलता है जो स्त्री के लिए सर्वनाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। IS, इज तो बहुत बार हो गया है,
वापस रिवीजन में आयस इज है। अभी देखिए क्रियापद जो है वो बार बार हर एक सेंटेंस में आएंगे, बाकी शब्द बदल सकते हैं लेकिन क्रियापद नहीं बदलते हैं। आयस इज है। और नया शब्द आया HERE, हियर यानी यहाँ, मेरे पास में। HERE, हियर। और एक नया शब्द आया योर, YOUR, योर, तुम्हारा। अभी सिर्फ YOU आया तो आप, तुम, राइट। लेकिन जब आर लग गया तो योर हो गया, और तुम्हारा, आपका, ये उसका मतलब बनता है। ठीक है, चलिए और एक नया शब्द, लेकिन ये शब्द हमको पहले से पता है। इसका हिंदी में मतलब हम इतना नहीं इस्तेमाल करते, डायरेक्ट ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, GIFT, गिफ्ट। जनरली अभी हमें गिफ्ट ही बोला करते हैं, उपहार तो बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है। गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। चलिए क्या बनता है ये सबको मिला के सेंटेंस? हियर इज योर गिफ्ट, यह रहा तुम्हारा उपहार। क्या, चलो मेरे हाथ में है, यह रहा आपका उपहार, हम देते समय ये बोलेंगे। या फिर कहीं पड़ा है पास में, हाँ हियर इज योर गिफ्ट, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। लेकिन हियर यानी यहाँ पास में, इज यानी है, योर यानी आपका, गिफ्ट यानी गिफ्ट, उपहार। चलो, यह रहा तुम्हारा उपहार, यह रहा आपका गिफ्ट। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। ज़रूरत रहे वहाँ पॉज कीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़रूरत रही तो वापस रिपीट कीजिए। इस तरीके से आपको ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है। हम छोटे छोटे लेक्चर्स इसके लिए दे रहे कि आपको अगर 2, 3, 4 बार भी अगर पूरा लेक्चर रिपीट करना है तो आप कर सको। देखिए ये पूरा सिस्टमेटिकली कोर्स चलने वाला है। ऑफ कोर्स ये पूरा फ्री में दे रहे, लेकिन जिस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए हम 1,500-2 हज़ार रुपया लेके उनसे प्रैक्टिस कराते थे, दूसरा स्पोकन इंग्लिश का जो मैं अगला कोर्स आपको दे रहा हूँ, वो एक्चुअल में हमारा रेगुलर क्लासेस का ही सब कंटेंट, उससे भी ज़्यादा हम आपको देने जा रहे हैं, जिसकी फ़ीस हम 5,000 रुपया, 7,000 रुपया, 8,000 इस प्रकार से हम चार्ज करते थे। तो इतने बड़े कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब दे रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। तो ये फ्री में मिल रहा है, तो इसका पूरा फ़ायदा लीजिए और सिस्टमेटिकली जाइए 1 से लेके 30 तक। जैसे हाँ कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है तो ठीक है, फॉरवर्ड कर लेना, लेकिन पूरा सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 आप लेक्चर देखोगे तो आपको फ़ायदा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।